बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले आर्टिकल में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। बड़ी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम आगे थोड़ा सा फॉलो अप करते हैं। आज हमारा आर्टिकल का नाम है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स बेटे जी बेसिकली फ़्लो को कहते हैं कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ़्लो। अक्सर हम कहते हैं कि यहाँ जो नदी चल रही है या नहर चल रहा है उसका पानी का फ़्लो इतना है, तो अक्सर हम वर्ड इस्तेमाल करते भी हैं कि उसका फ्लक्स यहाँ से इतना है। तो आज हम ज़रा फ्लक्स को, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मकसद क्या है। फिर जी पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस थी वो हमेशा इमेजिनरी थी। हमने कहा ये थॉट ऑफ मैप है। माइकल फैराडे ने एक वो मकड़ी के जाले से एक थोड़ा सा कंसेप्ट निकाला। उसी चीज़ को आगे फॉलो अप करते हुए हमने एक चीज़ यहाँ पे और भी डिस्कस की थी जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दिया था। उधर भी वैसे जनरली हम ये बात करके डिस्कस करके आ चुके हैं कि वहाँ ऐसे हमने कहा था कि फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, प्लस चार्ज से, और हमेशा टर्मिनेट किधर होती हैं जी हम लोगों ने कहा था ऐसे करके कोई बनाया था कि हमेशा नेगेटिव की तरफ जाती हैं। उधर भी हमने कहा था कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने इंटेंसिटी देखनी है तो सामने कोई एरिया रख लो, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी फील्ड लाइन इतने एरिया में से पास हो गई हैं। तो हमने उधर ये भी कहा था कि उसकी शिद्दत क्या होगी, चार्ज पार्टिकल के करीब करीब तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की शिद्दत ज़्यादा होगी, लेकिन जितना दूर चले जाएंगे तो लाजमी बात है आप लोगों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की शिद्दत भी क्या होती जाएगी या उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम देखना चाहते हैं कि कितनी फील्ड लाइंस कितने मखसूस एरिए में से पास हुई हैं, उसको हम नाम देते दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे एक और बात, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो किस्म की बेटी ये आप लोगों का फ्लक्स से वास्ता पढ़ने जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई हैं किसी खास एरिया में से, उसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस खास एरिया में से पास हुई हैं उसे हम नाम देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का। और ये दोनों वर्ड आप लोग पहले फर्स्ट ईयर में डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक जनरल एक फिगर बनाई है। हमने यहाँ ये देखा है कि इस एरिया में फील्ड लाइन उसी तरह आप लोगों ने वो बात याद रखनी है कि कहाँ से ओरिजिनेट होंगी। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन रेडली इनवर्ड। अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों के दरमियान में हमने कहा था एक फील्ड फ्री रीजन भी कहा था या न्यूट्रल रीजन भी कहा था। इसी तरह हमने कहा था वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव की तरफ जाके टर्मिनेट होती हैं। फिर हमने कहा था अगर वो कर्व पाथ बनता है तो उसका एक रिजल्टेंट भी निकाला था। उस रिजल्टेंट में हमने कहा था आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद टेंजेंट ड्रा करना है। तो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो क्या बताएगा, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिनल डायरेक्शन को बताएगा। तो बड़ी यहाँ पे हम लोग फ्लक्स के चक्कर में आ गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस खास एरिया में से पास होती हैं, दिस इज़ नोन एज फ्लक्स। यहाँ पे देखें बड़ी, मैंने इसमें से फील्ड लाइंस वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई हैं या जिधर भी हुई हैं उसको अब हम डिस्कस नहीं, आगे आगे फॉरवर्ड जाना चाहते हैं। इस एरिए में से बड़ी आपकी कितनी फील्ड लाइंस पास हुई हैं, 4। इसमें से मैं कहूँगा कि यहाँ पे फ्लक्स कितना है जी, 4 है। इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हुई हैं, यहाँ पे 2 हो रही हैं। तो अब हम कहेंगे इसका फ्लक्स कितना है बेटे, ये 2 है। क्या मतलब 2 है, क्या मतलब 4 है? ये बात हम बेटे ये पिछले साल बल्कि डिस्कस कर चुके हैं कि दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक को हम नाम देते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं डायमेंशनल। डायमेंशन लेस का मतलब क्या था, ऐसी क्वांटिटी जिसके यूनिट नहीं थे, जस्ट नंबर था 1 2 3 4, ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन हमने कहा था डायमेंशनल कौन सी होते हैं, जिसके कोई ना कोई यूनिट होता है। अब मैं आपसे कहता हूँ 4, आप पूछेंगे भाई सर क्या है 4 जी, 4 मीटर है, 4 सेकेंड है, क्या है 4? तो लाजमी बात है यहाँ आप लोगों को कम से कम उसका यूनिट भी बताना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई ना कोई यूनिट भी होगा, और ये कौन सी क्वांटिटी है, कोई ना कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है। ये तो जनरल बात आ गई। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जी। पक्की बात है जी, 4 हैं। इसका यूनिट मैंने नेक्स्ट लिख दिया है, न्यूटन मीटर के स्क्वायर C की -1। अगला बंदा खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ बताई है, 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताए। इसमें से 2
तो नंबर ऑफ कितनी फील्ड लाइंस एक ख़ास एरिया में से पास होती हैं, इसे हम नाम देते हैं, दिस इज़ नोन एज, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी बात बड़ी, कौन सी क्वांटिटी है, ये बेसिकली आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी है। हमने कहा जी देखें इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक एरिया है आप लोगों का और दूसरे क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। आप लोगों की ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हो, अगर आंसर आता है स्केलर, तो इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का। यही चीज़ मैंने लिखी है, आप इसको सेकंड डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हो, दी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैथमेटिकली फाई या फी। अब ये जो फाई है बेसिकली कौन सा वर्ड है, ग्रीक, ये बात याद रखनी है। फ्लक्स कौन सा वर्ड था, लैटिन, लेकिन आप लोगों ने जब उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है तो ये अब कौन सा वर्ड है, आप लोगों का ग्रीक वर्ड है। फाई ऑफ ई इज इक्वल टू किसके बराबर बेटी, ई डॉट ए। जी अब हमने ना इसको डॉट प्रोडक्ट को तीन नाम दिए थे, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, फिर हम लोगों ने कहा था इनर प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही प्लेन को डिस्कस करता है। अब देखें फाई ऑफ ई इज इक्वल टू कौन सा एंगल लगेगा जी, कॉस थीटा। फिर हमने कहा जनरली ये स्केलर क्वांटिटी, तीन फैक्टर के ऊपर बेसिकली आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। बाद को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स डिपेंडेंस। तो यहाँ पे तीन बातें मेरी आ रही हैं। पहली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमने कहा जी एक चार्ज पार्टिकल पड़ा है, कोई पता नहीं चलता कि हमने कहा जी इसके साथ जी डार्ट से भी शो करवाया था, फिर हमने फील्ड लाइन से, अभी कोई पता नहीं है ये चार्ज पार्टिकल पड़ा है कि नहीं। हमने कहा ये चार्ज पार्टिकल की जी कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो नज़र तो आता नहीं है। हमने कहा था कैसे पता चलेगा, हमने कहा जी कोई यूनिट चार्ज लेके आओ, और यूनिट चार्ज प्रोबेबली या मैक्सिमम आप लोगों ने जब भी लेके आना है वो कौन सा चार्ज बेटे, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेके आना है। ये एक दफ़ा MCQs भी आ चुका है कि टेस्ट चार्ज यूजुअली कौन सा लेते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है हमेशा कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज। जब इसके करीब लाएंगे तो लाजमी बात है क्या करेगा, या वो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा। तो कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन करता है, इसको हमने एक नाम दिया था, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि कितनी फोर्स लगी है यूनिट चार्ज के ऊपर, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए बेटा ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इससे ये बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगी। और दूसरी बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। तो अब यहाँ पे दो बातें फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो बड़ी तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात, एक आप लोगों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर, दूसरा सरफेस एरिया के ऊपर। देखिए एरिया में अगर ज़्यादा लेता तो फील्ड लाइन बहुत सारी पास हो जाती तो फ्लक्स मेरा ज़्यादा आता। इस तरह दूसरे आप लोगों के एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, बेटा जी आप लोगों का जो सरफेस एरिया होता है वो बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी चीज़ जी आखिर किस एंगल के ऊपर रखा है, E और A के दरमियान एंगल कितना है। तो आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर, दूसरा बढ़िया आप लोगों को सरफेस एरिया के ऊपर, और तीसरा क्या चीज़ है, ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस के ऊपर। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। अब देखें E किसके बराबर, एक्सक्यूज मी, फाई ऑफ E विच इज इक्वल टू किसके बराबर बेटी, E डॉट A के बराबर। E अभी हमने डिस्कस की, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गए, न्यूटन, आपके एरिया की क्या होगा बेटी, मीटर का स्क्वायर, बाई में C आएगा, ऊपर लेके गया हूँ तो क्या आ जाएगा, C की -1। तो इस तरह आप लोगों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, मीटर का स्क्वायर, C की -1। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने यूनिट्स, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ फ्लक्स कितना है 4, तो यूनिट्स बताना ज़रूरी है। इसमें बेटी एक बात, यहाँ पे जो एंगल है, चलें इसके तो यूनिट्स हो गए, डायमेंशनल क्वांटिटी है, एरिया के भी यूनिट्स हो गए, डायमेंशनल क्वांटिटी है। ये cos थीटा क्या है, cos थीटा बेसिकली आप लोगों की डायमेंशन लेस यूनिट में आता है। cos अल्फा, बीटा, गैमा, ये तमाम के तमाम क्यों, उसकी वजह देखें cos 0 किसके बराबर 1 इज जस्ट नंबर,
तो नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता। ये हम लोगों ने पिछले साल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, उसमें दो बातें कही थी कि स्केलर में दो किस्म की होती हैं, एक डायमेंशन लेस भी हो सकती हैं और दूसरी कौन सी आप लोगों की डायमेंशनल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। तो क्लियर हो गया जी। फ्लक्स आप लोगों का तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक आप लोगों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर, दूसरा आप लोगों का एरिया के ऊपर, और तीसरा कि ई और ए के दरमियान एंगल कितना है, वो हमने कह दिया उसको एक नाम दिया है, वो किस चीज़ का बेटी, ओरिएंटेशन का। अब तीन चीज़ें नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, कब फ्लो ज़्यादा होगा, फिर हमने ये डिस्कस करना है कब मिनिमम फ्लो होगा, कब आधा होगा, या कब इस चीज़ को आगे जाके देख लेते हैं। बेटी अब देखिए मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, इसमें आप लोगों ने एक दो पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना है। बेटी पहली चीज़ ये है कि एरिया की डायरेक्शन किधर होती है। मैं सपोज करो मैं कहता हूँ मेरी डायरेक्शन किधर है, इंसान की डायरेक्शन किधर है, तो बेटी मैं एरिया नहीं हूँ, बेसिकली मैं क्या चीज़ हूँ, वॉल्यूम हूँ। ये एक मेरे पास एक नोटबुक है, इसके एरिया की डायरेक्शन आप देखेंगे किधर है। इस वक्त बेटी एरिया की डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस को देखेंगे, एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है जी। अब मैं ऐसे देखता हूँ, एरिया की डायरेक्शन किधर है, इधर। अब आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है, ऐसे खड़ी है तो ये कैसे खड़ी है, इधर से अगर मैं फील्ड लाइन पास करवाता हूँ तो एरिया को देखें कैसे खड़ा है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर में खड़ा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, ठीक है, अगर ऐसे पड़ा है और फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, तो अब कैसे पड़ा है, फील्ड लाइन और ये दोनों क्या है, पैरेलल में, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। ऐसे खड़ा था तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, क्योंकि अब हमने ये देखना है कि बेसिकली ई और ए को देखना है। ई की डायरेक्शन इधर है तो ए की डायरेक्शन को भी आप लोगों ने उसी सिमत में लेना है। अब देखें ई की डायरेक्शन इधर है, या ऐसे कर लेते हैं, या ऐसे एक ही हिसाब है, तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। एरिया खड़ा कैसे था, परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल कितना है, ई और ए में एंगल बड़ी जीरो। अब इधर देखें एरिया ऐसे है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही हैं। अब देखें अब ई और ए में एंगल कितना है, ऊपर एंगल 90, पड़ा कैसे है, पड़ा तो पैरेलल में है। तो ये दो चीज़ें ना बेटी आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ये एमसीक्यूज़ में भी कई दफ़ा ये चीज़ आ चुकी है। अब देखिए मैं इस चीज़ को रिटर्न में आप लोगों को बताता हूँ। व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, एरिया कैसे है बेटी, फील्ड लाइन ऐसे, सेम ये फिगर, एरिया ऐसे, फील्ड लाइन ऐसे जी। आप देखें व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, एरिया परपेंडिकुलर, फील्ड लाइंस आपकी ऐसे, ठीक है। अब नीचे देखें फाई ऑफ ई किसके बराबर, ई ए परपेंडिकुलर, डॉट को मैंने खत्म किया है बेटी, क्या एंगल आएगा, cos थीटा। लेकिन अब एंगल को देखो, एंगल कितना है, एरिया की डायरेक्शन किधर है, इससे मतलब क्या इधर हो सकती है, इधर तो नहीं है, एरिया की डायरेक्शन सरफेस की तरफ, तो एरिया की डायरेक्शन इधर है, ई की डायरेक्शन भी इधर, एंगल कितना बना बेटी, 0 डिग्री सेंट, 0। तो 0 जब होगा तो फाई ऑफ ई कितना आ जाएगा, ई ए cos 0, तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए। इसका मतलब ये है, ये फील्ड लाइन मैं सपोज करता हूँ 4 है, एरिया ऐसे करा तो 4 की 4 फील्ड लाइन इसमें से पास हो गई हैं। इसका मतलब ये अगर चारों की फील्ड लाइन इसमें से पास हो गई हैं तो इसका फ्लक्स कितना होगा बेटी, ये आप लोगों का मैक्सिमम फ्लक्स आएगा जी। नेक्स्ट देखें आप लोगों का मिनिमम फ्लक्स कब होगा। अब देखें एरिया ऐसे है, फील्ड लाइन यहाँ से जा रही हैं, कोई फील्ड लाइन इस एरिया में से पास हुई है बेटी, कोई पास नहीं हुई। एरिया कैसे पड़ा है, एरिया और ई कैसे पड़े हैं, पैरेलल में पड़े हैं, लेकिन एंगल देखिए मैं एरिया का तो किधर है, अपवर्ड, एंगल क्या बना 90। अब देखें व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन, एरिया पैरेलल में है ऐसे, इन दिस केस नो फील्ड लाइंस एक क्रॉस दिस एरिया, तो पक्की बात है कोई भी फील्ड लाइन आप लोगों की पास नहीं होगी। तो फाई ऑफ ई किसके बराबर है, ई डॉट ए पैरेलल, डॉट को खत्म करोगे cos थीटा, थीटा कितना है अब आप लोगों का, ई इधर है, ए इधर, एंगल कितना बना 90, तो फाई ऑफ ई कितना आ जाएगा, ई ए cos 90, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स आप लोगों का मैक्सिमम कब होगा, लाजिम बात है एरिया अगर ऐसे होगा तो तमाम फील्ड लाइन पास हो जाएंगी, अगर ऐसे होगा तो कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होंगी। अब यहाँ पे बड़ी एक दो MCQs आप लोगों ने याद रखने हैं, वो ये है कि आप लोग कब हाफ, मैक्सिमम का कब हाफ होगा, आप लोगों ने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। जहाँ 1/2 आएगा या 0.5 आएगा आप लोगों ने चेक कर लेना है
कैलकुलेटेड के मतलब उम्मीद है मेरे ख्याल में cos 60 के ऊपर आता है, तो आप लोगों ने भी इसको देख लेना, कहाँ 0.5 होगा, कहाँ 0.806 होगा, 0.707 होगा। तो आप लोगों ने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि मैक्सिमम का कब होगा और मिनिमम का कब होगा। जी नेक्स्ट आप लोगों का जी लास्ट, एरिया इज प्लेस्ड एट एन एंगल। अब जी मैंने एरिया को ऐसे खड़ा कर दी किसी एंगल के ऊपर ऐसे, अब फिर ये इस एंगल के ऊपर रखूँगा तो लाजमी बात ऐसे तो कुछ ना कुछ फील्ड लाइन तो इसमें से पास होंगी। अब मुझे कैलकुलेशन में क्या करना चाहिए, तो वो देखो व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब करना क्या है जी, पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था ऐसे करके, हमने कहा जी एक वेक्टर ये है ए था, ऐसे करके कोई बी वेक्टर था, हमने कहा जी इसकी सीमत में देखना है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम इनर प्रोडक्ट है, एक ही की डायरेक्शन में देखना है। तो हमने कहा था ए का क्या, इस बी का क्या करोगे बेटी, प्रोजेक्शन लोगे। इसका प्रोजेक्शन ए के ऊपर क्या आता है आप लोगों का, बी कॉस ऑफ थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए। अगर सपोज करो ये ई था, ये मैं कहता हूँ ये एरिया है, तो आप लोग पास ये क्या चीज़ आ गई, ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये देखो ये क्या चीज़ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो फिर आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड कर ली है, उसका प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन किसके बराबर है, ए कॉस थीटा और ई। अब देखो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फिर हमने कहा जी फाई ऑफ ई इज इक्वल टू किसके बराबर बैठे जी, ई ए कॉस ऑफ थीटा। और ए कॉस थीटा क्या चीज़ है, बेसिकली आप लोगों ने प्रोजेक्शन लिया है, उस ए का प्रोजेक्शन लिया है किसकी सीमत में, ई की सीमत में। अब देखो अब हो सकता है अब ई और ए में कोई ना कोई आप लोगों का एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम नाम लेते हैं थीटा का। अब सपोज करो हम कहते हैं जी 10 फील्ड लाइन पास हुई है, 10 हुई नहीं है, तो अब आप लोगों ने उस एरिया के हिसाब से, उसकी एंगल के हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, 30 पे भी हो सकता है या 60 पे भी हो सकता है, 40 पे भी, किसी एंगल पे ई और ए के दरमियान जो भी होगा, अगर आपको ई बता दिया जाए, ए बता दिया जाए, फिर एंगल भी बता दिया जाए, तो आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटी ये 3 बातें इनको ज़रूर समझना है आप लोगों ने, क्योंकि बंदा इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि एरिया ऐसे पड़ा है तो वाकई परपेंडिकुलर, लेकिन जब हम एंगल देखते हैं तो एरिया की डायरेक्शन इधर है, एंगल को हम कितना लिया है 0, इसमें एरिया ऐसे पड़ा है, बंदा समझता है जी ये देखें इसमें तो एंगल पता नहीं 0 बन रहा है। तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है, तो उस नॉर्मल की वजह से ये सारी की सारी कैलकुलेशन में आप लोगों का सेम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स की सेम कैलकुलेशन होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आगे मैग्नेटिक फ्लक्स में भी हम लोग सारी की सारी यही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर है।